हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज क्लासेस। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि आरओ एआरओ के लिए जीएस की तैयारी हम कैसे करें कि हम 140 में 80 से 90 नंबर आसानी से स्कोर कर सकें। इसके लिए मैं बता दूं कि आप लोगों को एक ये सामान्य अध्ययन का आता है जिसमें 31,000 प्लस क्वेश्चन दिया हुआ है प्रीवियस ईयर का। आयोग की जितने भी आज तक एग्ज़ाम हुए हैं आप लोग देख सकते हैं, ये सब आयोग के एग्ज़ाम दिए हुए हैं। तो आप ये वाला बुक ले लीजिए, यूथ कंपटीशन की आती है। ये बुक आपको लगभग 650 से 700 रुपये के बीच में मिलेगी। इसमें बजट भी मिल जाएगी आपको। तो ये बुक आप ले लेंगे तो इससे आपका लगभग 55 से 60 क्वेश्चन सिर्फ इसी बुक में से आएगा। आप लोग देख लीजिए, इसमें सारे सब्जेक्ट दिए हुए हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक्स, जनसंख्या है, उत्तर प्रदेश स्पेशल है, कृषि और वाणिज्य है, मतलब सारी चीज़ें इसमें आपके कवरअप हैं। आप इसको देख सकते हैं। इसमें बजट भी है यूपी का 23-24 वाला। तो बजट से जानते ही 1-2 क्वेश्चन आना ही है यूपी स्पेशल में, और बाकी स्टैटिक्स पूछता है। तो आप लोग इस बुक को ज़रूर परचेज़ करिए। और इसमें आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन दिया है, साथ में उसका एक्सप्लेनेशन दिया है। तो आप लोग सिर्फ यही सिंपल एक बुक पढ़ लिए, ज़्यादा मोटी भी नहीं बुक, लगभग 1200 पेज हैं इसमें लगभग आपका मान के चलिए कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टोटल 9 सब्जेक्ट का इसमें संकलन दिया हुआ है। लगभग ये 30 वर्षों का प्रश्न है। और जानते हैं इसको अगर आप पढ़ लेंगे अच्छे से तो बड़े आसानी से आपका जीएस में 60 क्वेश्चन सिर्फ इसी बुक से आएगा। जब आप लोग एग्ज़ाम देकर आएंगे तो इस बुक से आप लोग मिलाइएगा तो आप लोगों को बहुत फ़ायदा मिलेगा। क्वेश्चन यहीं से बनते हैं, बस थोड़ी सी चीज़ें चेंज हो जाती हैं, तो उस पर आप लोग स्मार्ट तरीके से इसको देख सकते हैं। स्मार्टली इसको फॉलो करिए। और इसमें देखिए, इसमें वही चीज़ पढ़िएगा जो इसमें सेलेक्टिव, इसमें देखिए इसमें सेलेक्टिव चीज़ें दी भी गई हैं पहले से ही। तो जैसे आप देख लीजिए, निम्नलिखित में से किस मत के संस्थापक रामानुजाचार्य द्वारा दी गई है। तो इसमें देख लीजिए कि ये कब पूछा है। एसीएफ में पूछा है 2019 में, तो यूपी पीसीएस प्री में पूछा है 2019 में, यूपी पीसीएस आरओ एआरओ मेंस हिंदी में। देखिए ये इतने सालों पूछे गए हैं, साल में ये प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो आप इन चीज़ों को अच्छे से पढ़िए और यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। सारा सिलेबस लगभग क्वेश्चन में कवर है। अगर हिस्ट्री आप पढ़ लेते हैं लूसेंट से या किरण पब्लिकेशन से पढ़ लीजिए आप लोग हिस्ट्री, या परीक्षावाड़ी का ले लीजिए हिस्ट्री, और उसके बाद इसको सॉल्व कर लीजिए। आपका हिस्ट्री में अगर 20 क्वेश्चन आता है आरओ एआरओ में, या यूपी पीसीएस का जो प्रीलिम का एग्ज़ाम होने वाला है 2024 का, तो इसमें से लगभग 12 से 13 क्वेश्चन सिर्फ यहीं से मिलेंगे। बाकी कुछ क्वेश्चन बाहर से मिल सकते हैं आपको। लेकिन देखिए, हम लोगों को 140 नंबर का जीएस, उसमें 140 नंबर लाना नहीं है, सिर्फ कट ऑफ क्लियर करना है। तो आप लोग कोशिश कीजिए कि 80 प्लस नंबर इसमें करिए, और हिंदी में लगभग 55। हिंदी का मैंने स्ट्रेटजी दे दिया है कौन सी बुक पढ़ने से आप लोगों का हो जाएगा। तो एक बुक इसको ब्लाइंडली आप फॉलो कर सकते हैं, और साथ में एक बुक ये आती है सामान्य ज्ञान की, ये किरण पब्लिकेशन की बुक है, आप देख सकते हैं। एनसीईआरटी बेस है, आप इसको आप लोग बढ़िया से पढ़ सकते हैं। अगर ये नहीं अगर आपके पास लूसेंट है तो आप वो भी देख सकते हैं। लूसेंट या किरण में से कोई भी एक पढ़ लीजिए। तो मुझे तो दोनों बुक्स अच्छी लगी। अगर आपके पास टाइम हो तो आप लोग ये घटना चक्र का ये बुक आती है पूर्वालोकन, आप इसको भी, जैसे पूर्वालोकन में थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेनेशन दिया है तो टाइम उतना है नहीं आपके पास कि आप लोग इतना पढ़ पाएँ। तो मैं एक ही बुक सजेस्ट करूँ कि आप लोग इसे परचेस करिए और इसी पे ध्यान दीजिए और इसको पढ़िए। आराम से आपका प्रीलिम्स क्लियर होने वाला है। और अगर आप लोग को कुछ सब्जेक्टों में, जैसे विज्ञान के लिए, आप लोग कोशिश करिए कि घटना चक्र पढ़ लीजिएगा। घटना चक्र सिर्फ एक सब्जेक्ट का पढ़ना है विज्ञान का, बस ओनली वन सिर्फ यही। बाकी सारा आपका इन्वायरमेंट हुआ, इतिहास हुआ, भूगोल हुआ, कृषि, वाणिज्य, व्यापार, पर्यावरण, पारिस्थितिक, जितने भी मतलब सारे सिलेबस हैं इस यूथ कंपटीशन में आपका कवर हो जाएगा। और आप एपीएस का भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो इसको पढ़िए, आपका जीएस का पोर्शन पूरा कवर हो जाएगा, लगभग कवर हो जाएगा। और साथ में आप लोग लूसेंट या आप लोग ये किरण पब्लिकेशन की बुक आती है, इसको देख सकते हैं। और करंट अफेयर के लिए भी कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि सर करंट अफेयर कहाँ से पढ़े। तो करंट अफेयर के लिए देखिए, परेशान ना होइए। करंट अफेयर के लिए एक चैनल है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। उसमें लगभग 4-5 मैगजीन का सारा क्वेश्चन, अगर करंट अफेयर से लगभग अगर 25 या 30 क्वेश्चन आ रहा है तो 30 में 30 करना है, तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को फॉलो करिए। नहीं तो अगर उसको आप नहीं कर सकते तो आई दृष्टि की एक बुक आएगी जनवरी में, आप लोग उसे देख लीजिएगा। और या घटनासार, मतलब 2 मैगजीन आपको पढ़नी है, आई दृष्टि और घटनासार। अगर पढ़नी है तो अगर 25 क्वेश्चन करंट अफेयर से आएंगे तो 20 क्वेश्चन आपके वहीं से आएंगे। अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का देख सकते हैं तो वहाँ से भी क्वेश्चन आते ही हैं।
क्योंकि मैं फॉलो करता हूँ, तो वहाँ मैं देखा हूँ, वहाँ से क्वेश्चन आपके करंट अफेयर में पूरे आते हैं क्वेश्चन। तो आप देख सकते हैं, ये देखिए सब्जेक्ट वाइज आता है, सामान्य विज्ञान का है, फिर राज्य आधारित। देखिए राज्य आधारित प्रश्न आपको इसमें भी मिलेगा, आपको यूथ कंपटीशन में और आपका पूर्वालोकन में भी मिलेगा। तो आप कोशिश करिए कि आप इसी को पढ़िए। अगर आपके पास समय है तो आप पूर्वालोकन भी पढ़ सकते हैं, लेकिन पूर्वालोकन अगर आप अभी से पढ़ना शुरू करेंगे तो नहीं हो पाएगा आपसे। देखिए 8 पूर्वालोकन है, 8 पूर्वालोकन पढ़ने में आपको बहुत समय लग जाएगा, और एक बार पढ़ने से काम नहीं, कम से कम 5 बार आप रिवाइज करेंगे तब जाके चीज़ें आपको याद होंगी। तो हम तो यही कहेंगे कि आप लोग ये सामान्य अध्ययन का ये यूथ कंपटीशन का बुक ले आइए। 31,000 प्रश्न है, इससे बाहर आपका कहीं नहीं जाएगा। और मान के चलिए कि लगभग 60+ क्वेश्चन इसी में से आना है, और प्लस आप करंट अफेयर से 20 क्वेश्चन कर लेंगे, और कुछ लेटेस्ट डेटा वगैरह जो होता है, बजट हुआ, फिर मिनरल्स का डेटा हुआ, ये अर्बनाइजेशन का डेटा हुआ, तो एग्रीकल्चर का डेटा, ये जो करंट अफेयर का पार्ट है यहाँ से आप कर लेंगे तो लगभग आपका आराम से 80 क्वेश्चन होगा। और हिंदी के लिए मैंने स्ट्रेटेजी बताई दी है कि आप लोग कौन कौन सी बुक फॉलो करिए, तो आप उसको देख लीजिएगा, और जिससे आप लोगों का आराम से प्रीलिम्स क्लियर। और आप लोग को एग्ज़ाम डेट पता ही चल गया होगा कि फरवरी में 4 फरवरी को एग्ज़ाम होने वाला है। तो अभी से भी आपके पास लगभग 100 दिन है, तो आप लोग अच्छे से तैयारी करिए। और इस बुक में 1200 पेज है, कोशिश करिए कि डेली 50 पेज इसको पढ़ना है, डेली 50 पेज इसको सॉल्व करिए, क्वेश्चन पढ़िए। पहले देखिए, अगर हिस्ट्री पढ़ना है तो पहले आप किरण पब्लिकेशन ले लीजिए, या तो किरण पब्लिकेशन है तो आप लूसेंट का बुक ले लीजिए, इसमें से हिस्ट्री पढ़ लीजिए, लूसेंट हो चाहे किरण हो, इसमें से हिस्ट्री पढ़िए, उसके बाद हिस्ट्री से सॉल्व करिए। कोशिश करिए कि डेली 50 पेज इसमें से सॉल्व करेंगे तो 1200 पेज का मतलब आप आराम से लगभग 20-22 दिन में आप पूरा ये किताब पढ़ जाएंगे एक बार। और जब एक बार आप पढ़ लेंगे तो जब दोबारा इसको पढ़ेंगे तो एक दिन में आप 80-80 पेज पढ़ना शुरू कर देंगे, क्योंकि आपको वो चीज़ आसान लगने लगेंगी ना, क्योंकि रिवीजन में ना टाइम बहुत कम लगता है। और कोशिश करिए जो टॉपिक आपको नया लग रहा हो, याद ना हो, तो उसको नोट डाउन कर लीजिए नोट्स पे, और उसको बार बार रिवाइज कर लीजिए, और फिर इसको सॉल्व करिए। आराम से आपका सारा क्वेश्चन हो जाएगा तैयार। तो वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करिए, और कमेंट में अपने सुझाव दीजिए। थैंक यू।